देखो, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि जो मुझे लाइफ में एडवाइस मिलती है, जो बाकी लोग मुझे बोलते हैं कि हर चीज में नुस्ख निकालने की क्या जरूरत है, हर चीज में नेगेटिविटी, हर चीज में खामियां निकालने की क्या जरूरत है। लोग कहते हैं कि ये बिहेवियर अपना चेंज करो, लाइफ में ज्यादा खुश रहोगे। तो मैंने ये बात मान ली थी, लेकिन फिर आता है टॉक्सिक इंट्रोड्यूसिंग राया। अब इसको लेकर मेरी काफी मिक्स्ड फीलिंग है। मुझे ये पसंद तो आया पहली बार देखने पर, लेकिन जब मैं इसको बार बार देखे जा रहा हूँ तब मुझे इसके पीछे का इंटेंशन साफ साफ नजर आ रहा है कि इसमें न्यूडिटी क्यों है और इसमें जो केजीएफ स्टाइल कट वाला एक्शन है ना, वो क्यों है। आई नो अभी तक पूरी मूवी नहीं आई है। मूवी में ये एक्शन और ये न्यूडिटी किस कंटेक्स्ट में हमें दिखाई जाएगी वो अभी तक हमें पता नहीं है, लेकिन इस टीजर लेवल से तो काफी ही ज्यादा क्लिकबेट वाली फीलिंग आ रही है, जो कि मैंने इस वीडियो के लिए किया है अभी तुम्हारे साथ। देखो, अभी जितनी भी सारी बातें मैंने कही है ना इस वीडियो की स्टार्टिंग में ही, वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तुम्हारा ओपिनियन कुछ और हो सकता है, तो ज्यादा भड़कने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी बात करते हैं इस टीजर के ऊपर इन डिटेल। तो ये इंट्रोडक्शन स्टार्ट होता है और हमें एक ग्रेवयार्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि किसी का बरियल चल रहा है, और वो है यहाँ पर इस गैंगस्टर के बेटे का। अब इस गैंगस्टर के बेटे को किसने मारा, इसको लेकर दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है। या तो फिर ये गैंग वॉर में मरा है, या फिर इसको मारने के पीछे यश का कैरेक्टर यानी कि राया ही रिस्पॉन्सिबल है। अब आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पर राया रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, क्योंकि इसके डायलॉग्स को सुनकर कुछ और ही समझ में आ रहा है। देखो, यहाँ पर ये गैंगस्टर काफी शांति से ये कहता है कि मुझे अपने बेटे को शांति से दफनाना है, और यहाँ पर एक डायलॉग हमें सुनने को मिलता है कि क्या लगता है वो आएगा, और ये भी सुनने को मिलता है कि नहीं, कोई इतना पागल भी नहीं हो सकता कि वो अभी आए। तो इसको सुनकर आई थिंक कि यहाँ पर ये पूरा गैंग वॉर जो चल रहा है ना मूवी के अंदर, उसी के बीच में किसी और ने मारा है, और जो यश का कैरेक्टर है वो यहाँ पर सेलिब्रेट करने आया है उसके बेटे की मौत को, जस्ट बिकॉज कि उन दोनों के बीच में गैंग वॉर चल रही है, और वो काफी ज्यादा ही हर्ट हुआ होगा पास्ट में इस गैंगस्टर की वजह से। उसने इसकी फैमिली के अंदर किसी को मारा होगा, और अब वो यहाँ पर उसके बेटे की मौत को सेलिब्रेट करने आया है। तो मेरे बेटे को मुझे पीसफुली दफनाना है, इस डायलॉग से तो यही समझ में आ रहा है। अब आगे वीडियो में राया के कैरेक्टर के ऊपर और बात करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर इस बॉस गैंगस्टर कैरेक्टर के ऊपर ही रहे तो देखो, इसको लेकर भी कई सारी चीजें समझ में आती है। जैसे कि ये वाला सीन देखो, जहाँ पर कि ये रिबन उड़कर आ रही है ना पिंक कलर की, वो रिबन यहाँ पर इस लड़की की है। और इसके पहले यानी कि ये गैंगस्टर ग्रेवयार्ड में आता इतनी सारी गाड़ियां लेकर, उसके पहले ये वाला जो शॉट है ना, वहां पर हमें इसके बीवी बच्चों को दिखाया जाता है। एक बीवी, एक लड़का, एक लड़की। तो पहले तो मुझे लगा कि यहाँ पर ये पिंक रिबन वाली लड़की यही है जो इस सीन में हमें देखने को मिल रही है, लेकिन गौर से देखने पर पता चला कि नहीं, ये वो लड़की नहीं है। ये लड़की एक्चुअली यहाँ पर उस गैंगस्टर के साथ आती है, और इसके सीन्स को ही हमें दिखाया गया है सौरों में, यानी कि दुख में इस लड़की को हमें दिखाया गया है। तो ये देखकर तो यही समझ में आ रहा है कि ये जो लड़की है पिंक रिबन वाली, उसी का भाई मरा है। और ऐसा हो सकता है कि इस गैंगस्टर की जो पहली वाइफ थी, उसी का ये बेटा था जो अभी मर गया, और उसी की ये बेटी है। एंड अब यू नो कि अगर किसी बाप की एक छोटी सी बेटी घर में अकेली होती है तो उसको चुल तो मचती है ना कि मैं इसके लिए एक माँ लेकर आऊं। तो वो माँ लेकर आता भी है, जिसके खुद के 2 बच्चे हैं, और अब 2 बच्चे ऑलरेडी होने के बावजूद भी ये महिला ने इस गैंगस्टर से शादी करने को हाँ कहा। इसका सिर्फ एक ही रीजन है, सिंपल सा रीजन, बिकॉज ही इज अ गैंगस्टर। और अब अगर इस डैडी गैंगस्टर के बारे में जितनी भी सारी बातें हैं वो हो गई है, तो अभी बात करते हैं राया का कैरेक्टर, द रियल डैडी। और अब यश का कैरेक्टर राया हमें इस मूवी के अंदर किस टोन में दिखने वाला है, किस कैरेक्टर टाइप में दिखने वाला है, वो तो अभी तक तुम्हें इस टीजर को देखकर समझ में आ ही गया होगा। आई थिंक कुछ ज्यादा ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन यहाँ पर इस टीजर के अंदर यश के लुक को लेकर, उनकी बॉडी पर जो टैटूज बने हैं, उनकी जो गाड़ी है उसकी नंबर प्लेट है, और वो जिस गाड़ी में आए हैं, वो सारी चीजें भी यहाँ पर यश के कैरेक्टर को हमारे सामने पूरा खोल कर रख देती है, जैसे उन्होंने खोल कर रख दी। सॉरी, मुझे पता नहीं कि सारी चीजें यहाँ पर घूम फिर कर यहीं पर क्यों आ जा रही है। अब संभोग है ही ऐसी चीज, लेकिन ठीक है। एक एक कर अगर बात करें तो सबसे पहले ये जिस गाड़ी में आए हैं, उस गाड़ी का यूज यहाँ पर डेड बॉडीज को ग्रेवयार्ड तक ले जाने के लिए होता है। उसमें इतनी जगह होती है, और आई थिंक कि इसलिए वो इतना ज्यादा कंफर्टेबली कर पा अरे नहीं यार, आई थिंक ये बॉडीज को ले जाने वाली गाड़ी में यश का कैरेक्टर राया इसीलिए आया है। ये सिग्निफाई करता है कि राया इज ऑलरेडी डेड। उसका कुछ तो ऐसा बड़ा लॉस किया है
है ये डैडी गैंगस्टर ने, जिसकी वजह से यहाँ पर उसका डेथ, लाइफ, रिलीजन, ये सारी चीजों से भरोसा उठ चुका है और इसीलिए वो ऐसी सारी हरकतें कर रहा है एक क्या कह सकते हैं रिलीजियस गाड़ी में। और कैरेक्टर का टोन तो तुम्हें समझ आ ही गया होगा, ये कैरेक्टर हमें ग्रे शेड में नहीं दिखने वाला है, कंप्लीटली ब्लैक साइड में हमें दिखने वाला है। ये तो पता चल ही जाता है ना, क्योंकि बहुत सारे गैंगस्टर मूवीज में तुमने देखा होगा कि एक गैंगस्टर का एक प्राइड होता है, कुछ लिमिटेशंस होती है कि औरतों के साथ बदतमीजी नहीं करनी, ये तो बहुत बड़ी बात हो जाती है उनके लिए। लेकिन राया ये कम्प्लीटली डिफरेंट है और ये जो औरतों के ऊपर ये सारी चीजें करने वाली बात है ना, वही यहाँ पर ब्लैक शेड की ओर और ज्यादा पुश करती है यहाँ पर राया के कैरेक्टर को, ऐसा मुझे लगता है। अब राया का कैरेक्टर टॉक्सिक मूवी के अंदर ग्रे शेड में होगा या फिर ब्लैक शेड में, वो डिपेंड करता है यहाँ पर उसकी बैक स्टोरी के ऊपर कि ये जो सारी छिनाल हरकतें वो कर रहा है उसके पीछे कोई ना कोई जस्टिफिकेशन, कोई ना कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग रीजन तो देना ही पड़ेगा ना कि व्हाई ही इज लाइक दैट। और अगर ऐसा बताओगे कि नहीं ये तो ऐसा ही है, तो फिर कोई भी डेप्थ नहीं रह जाएगी इस कैरेक्टर के अंदर। सो आई होप कि यहाँ पर हमें इसकी बैक स्टोरी के अंदर काफी ऐसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स दिखाए जाए कि व्हाई ही इज लाइक दैट। और अब बात करते हैं राय के टैटूज के ऊपर, यानी कि उसके हाथ के ऊपर ये जो बर्ड वाला सिंबल है उसका टैटू है, उसको लेकर मैं थोड़ा बहुत कंफ्यूज फिर रहा था कि ये बर्ड यहाँ पर क्या कर रहा है, क्योंकि ये जो पूरी स्टोरी है ना वो यहाँ पर गोवा में सेट है। और फिर मुझे याद आया कि यश तो एक कर्नाटका के एक्टर है ना, तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा रिसर्च करने का ट्राई करता हूँ, तो पता चला कि ये बर्ड भाई साहब का नाम है बेरुंडा, जो कि यहाँ पर एक मिथिकल पावरफुल 2-हेडेड बर्ड है, जो कि सिंबलाइज करता है यहाँ पर इमेंस स्ट्रेंथ को अगेंस्ट डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस। नहीं, अब ये समझने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पर ये बर्ड इनके हाथ पर है तो राया का कैरेक्टर अच्छा रहेगा और वो डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस यानी कि बुरे लोगों के खिलाफ लड़ेगा। नहीं, मुझे सिर्फ इतना लगता है कि यहाँ पर गोवा के अंदर गैंगस्टर बनने से पहले यहाँ पर उसकी हिस्ट्री कर्नाटका से जुड़ी होगी और इसीलिए ये बर्ड यहाँ पर उसके हाथ पर है। एंड लुक एट दिस टैटू यार, अगर इस बर्ड का जो मीनिंग है उसको एक्चुअल में राया अपनी लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट करने का सोचता तो वो इस बर्ड के सिंबल को अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से और एनहेंस नहीं करवाता। तुम देखो यहाँ पर उसके ऊपर एक ड्रैगन या फिर एक सांप जैसा कुछ बना हुआ है जो कि एक इन्फिनिटी के सिंबल को बनाता है। तो इस पूरी चीज को देखकर मुझे सिर्फ इतना ही लग रहा है कि यहाँ पर इस बर्ड के सिंबल को राया ने सिर्फ यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ को दिखाने के लिए रखा है, बुरे फोर्सेस के साथ लड़ना ये स्किप कर दिया है उसने और यहाँ पर एक ड्रैगन या फिर सांप के सिंबल को ला दिया है, जो कि अब तुम जानते ही हो कि ये सांप और ड्रैगन इविल फोर्स को ही रिप्रेजेंट करते हैं ज्यादातर टाइम। और अब एक और अच्छी डिटेल है जो कि अच्छी है और थोड़ी सी हॉर्नी भी है इस टीजर की तरह ही, कि राया के छाती के बाल। हाँ मुझे पता है कि ये जो गैंगस्टर ड्रामा होने वाला है टॉक्सिक के अंदर वो काफी पुराने टाइम में सेट है, यानी कि इंडिया के अंदर जो गोवा है उसके 60s या फिर 70s में सेट होने वाला है। तो उस टाइम पर गैंगस्टर शेव थोड़ी करते थे। अब ये भी जान रहा हूँ मैं कि यहाँ पर ये जो छाती के बाल है वो एकदम आंखों के अंदर चुभने वाले इतने बड़े नहीं है, बट दे चोज कि यहाँ पर उन्हें दिखाने हैं। कांट बिलीव कि मैं चेस्ट हेयर के ऊपर इतनी बातें कर रहा हूँ, लेकिन अब जैसा टीजर वैसा ही ब्रेकडाउन, मुझे ब्लेम करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है इसमें। तो ओके, इस ब्रेकडाउन को और इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अब तुम लोग मुझे कमेंट्स में लिख के ये बताओ कि क्या तुम्हें ये टॉक्सिक का टीजर प्रॉब्लमेटिक लगा और इसके अंदर जो न्यूडिटी दिखाई गई है उसके अंदर का जो इंटेंशन है उसके बारे में तुम्हारा क्या ओपिनियन है। क्या वो ऐसे ही क्लिकबेट कर रहे हैं या फिर इसके पीछे एक्चुअली मूवी के अंदर कोई सब्सटेंस हमें दिखाया जाएगा इस न्यूडिटी के पीछे का। अब तुम्हें क्या लगता है कमेंट्स में लिख के बताना। ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।